इसके ऊपर डिस्प्ले किया जाएगा और ये जो है हर महीने को उसके आश्रितों को पैसा दिया जाता है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 95 जो है एक्ट हो गया एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, उसके अंतर्गत हर 100 रुपए पे 50 पैसे। Labor card holders, whether they are in active stage or in dormant stage, have to be first uploaded on EPFO. मैसेज नहीं आता एक चीज, वो बोलते हैं पता नहीं कटा नहीं कटा। देते हैं अपनी लाइन ऑफ एक्टिविटी, जैसे आप जनरल प्रोविडेंट स्टोर खोलो, आप जो है पुराने जमाने में हो कि आपको पता है हमारी एक बहुत ही प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है बाय द नेम ऑफ EPFO। मैं उनके एनफोर्समेंट ऑफिसर विजय जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आज यहाँ पर आए और उन्होंने प्रिंसिपल जो स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें एक डिटेल्ड पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दी अबाउट द एलिजिबल बेनिफिशियरीज ऑफ द EPFO जो उनकी प्रोविडेंट फंड की स्कीम है। ये एक बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा। उसके बाद एक बहुत अच्छा इंटरैक्टिव सेशन भी रहा जहां पर काफी क्वेरीज के जवाब दिए गए, हमारे भी काफी डाउट्स क्लियर हुए। मैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर डॉक्टर सुशांत जी को और जो हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर है देव जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले फेज में EPFO की स्कीम से बेनिफिट करने के लिए जो हमारी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, वी हैव अ फिगर ऑफ अराउंड 25,000, जिसमें से काफी रिन्यूड है, बाकी उनके रिन्यू करने बट दे आर ऑल एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम द EPFO स्कीम। और उसके अलावा जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स में जो खासतौर से टीचर्स वगैरह होते हैं जो बेसिकली रूटीन जनरल प्रोविडेंट फंड बेनिफिशियरीज नहीं होते हैं, तो उनको हमें टारगेट करना है। मैंने विजय जी से रिक्वेस्ट की है कि वो रामबन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप या कोई ऐसा सोशल मीडिया ग्रुप बनाए जिसमें हम कोऑर्डिनेट करें। और इनसे मैंने पहली लिस्ट मांगी है ऑफ द इमीडिएट बेनिफिशियरीज ऑफ द EPFO स्कीम्स। ये बहुत अच्छा इंटरैक्टिव सेशन रहा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के सेशन के बाद हम एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना के जितने भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं उनको EPFO ऑन बोर्ड